गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं लास्ट वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन की, जो कि आपको आगे आने वाले एनटीपीसी के थर्ड फेज़ के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, नई तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का जो उद्घाटन किया गया वो हमारे देश के अर्थ साइंस मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। ये जो सागर अन्वेषिका पोत या फिर वेसल्स का डिज़ाइन किया गया है वो टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया है। ये जो पोत है बेसिकली नीटो जो है अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इस ये जो पर्टिकुलर है इसका यूज़ वहाँ पर करेगी। और ये जो वेसल्स है अराउंड 6000 मीटर्स के अंदर ओशन के अंदर तक जा सकती है और 16 किलोमीटर तक इसकी अप्रोच बनी है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक का शुभारंभ किया। सो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा पर्टिकुलर इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस एप्लीकेशन के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए और करप्शन को कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनका सभी का विमोचन इससे किया जा सकता है, उसकी देखरेख यहाँ से की जा सकती है। फिर बात करती हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में अभी दोबारा किसे रीअपॉइंटेड किया गया। सो फॉस्टिन एर्चेंज टोडेरा जी को दोबारा रीअपॉइंटेड किया गया। इससे पहले ये 2016 से यहाँ पर राष्ट्रपति बने हुए थे। और जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है यहाँ की जो कैपिटल है वह बेंगुई है और यहाँ की जो करेंसी है वो CFA चलती है। फिर बात करते हैं किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट बन रहा है। सो मध्य प्रदेश राज्य के ओमकेश्वर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर ये पर्टिकुलर डैम बनाया जा रहा है। और ये जो डैम है पर्टिकुलर 2022 लास्ट और 2023 के स्टार्टिंग के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट की है। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट की है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे पर्टिकुलर कब मनाया जाता है। सो 9 जनवरी को ये डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं वो 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटकर आए थे और उसी की याद में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव के रूप में अभिषेक यादव जी को सिलेक्ट किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष है अभी प्रफुल्ल पटेल जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य वेतन बैंक अकाउंट खोला है। सो बंधन बैंक के द्वारा ये ओपन किया गया है और इसके तहत जो भी अकाउंट्स खोले जाएंगे उनके अंदर विशेष सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे कि अपने यदि बात करते हैं यहाँ से जो ATM या फिर डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा उसको आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी बैंक के जो ATM मशीन है उनके अंदर यूज कीजिए, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और इसी तरह से बहुत सारी अन्य फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी हाल ही में बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज नाम से एक समझौता मिलिट्री के साथ किया गया था। फिर बात करते हैं IHS मार्केट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भारत की जो GDP दर है वो 8.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रतिष्ठित जी नेगी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से डॉक्टर शुभ्रा शर्मा जी जो है उनको सम्मानित किया गया है। उनको ये जो पुरस्कार है हैदराबाद के अंदर प्रोवाइड करवाया गया। ये जो डॉक्टर शुभ्रा शर्मा जी है पर्टिकुलर हिमालय की रहने वाली है और हिमालय के जो हिमालयन ग्लेशियर है उसका प्रकृति से अभी किस तरह से व्यवहार हो रहा है उसके अध्ययन के लिए और किस तरह से वहाँ पर प्रदूषण जो हो रहा है उसको कम किया जा सकता है उसकी स्टडी के लिए पर्टिकुलर उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं कौन से राज्य में सबसे अधिक वेनेडियम का उत्पादन हो रहा है। सो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेनेडियम है वो यहीं पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस देश में यात्री विमान श्री विजया एयर
प्लान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सो इंडोनेशिया जो है वहाँ का एक प्लेन था जिसका नाम बोइंग 737-500 था और ये श्रीविजय एयरलाइन कंपनी का था। इसके अंदर 62 जो पैसेंजर विद्यमान थे। जैसे ही इसने उड़ान भरी तो ये वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक समिति बनाई गई है। सो उसके अध्यक्ष के रूप में RS शर्मा जी को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। RS शर्मा जी ट्राई के पैरो चेयरमैन भी रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं किस संस्था ने स्पेस हीटिंग डिवाइस बुखारी बनाया। सो DRDO के द्वारा पर्टिकुलर ये डिवाइस बनाई गई है। हमारे जो आर्मी के जवान हैं जो कि सियाचिन और लेह के अंदर जब इस सिचुएशन के अंदर वहाँ पर पोस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी है, सो उन्हीं को कुछ हीट मिल जाए उसी के लिए पर्टिकुलर ये डिवाइस वहाँ पर बनाई गई है। फिर बात करते हैं मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 शीर्षक पुस्तक का जो विमोचन है वो अधेश गुप्ता जी के द्वारा किया गया। अधेश गुप्ता BJP के दिल्ली के प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं और ये जो पुस्तक है पर्टिकुलर इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो भी यात्राएं की गई है उनके लगभग 10,000 जो पिक्स या फोटोज़ हैं उनका उसके अंदर संग्रह किया गया है। फिर बात करते हैं ढाका मैराथन 2021 के जो विजेता रहे वो यदि अपने शार्क और लोकल रनर की बात करते हैं तो उसके अंदर भारत के बहादुर सिंह मेंस कैटेगरी के अंदर, नेपाल की पुष्पा सिंह भंडारी वुमेंस कैटेगरी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही। और यदि ओवरऑल बात करते हैं तो लद्दाख की एक पुलिस की स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे जिन्होंने इस मैराथन के अंदर 4th पोजीशन सेव की थी। फिर बात करते हैं ये जो पर्टिकुलर मैराथन है ये बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख बंधु मुजफ्फर रहमान जी जब पाकिस्तान की जेल से बांग्लादेश के अंदर लौट कर आए थे तो उसी की याद में पर्टिकुलर ये रेस का आयोजन किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। सो 12 जनवरी को पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है और ये जो डे है स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उसी को याद करने के लिए डे मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी से एक मुख्य चीज़ है ये है कि जो 1819 की 3 के अंदर उनके द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर जो भाषण दिया गया था उस ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने कब वहाँ पर भाषण दिया था। फिर बात करते हैं इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ये जो युवा दिवस है वो पर्टिकुलर 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया। सो मणिपुर राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया है। बेसिकली जो चेरी ब्लॉसम महोत्सव है वो मेघालय राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस देश घोषित किया गया। सो बांग्लादेश कंट्री को घोषित किया गया। इसका मीन्स ये है कि जो इसके अंदर पर्टिकुलर जो भी मुख्य फिल्म दिखाई जाएगी वो बांग्लादेश की ही दिखाई जाएगी। फिर बात करते हैं ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है गोवा के अंदर आयोजित किया गया है और ये 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 21 जनवरी तक वहाँ पर किया जाएगा। फिर बात करते हैं ICC बोर्ड की बैठकों के लिए BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधित्व जो है अपने BCCI के सचिव जय शाह जी के द्वारा किया जाएगा। अभी जो BCCI के हमारे जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी जो कि 39 नंबर के हैं उनकी अभी तबीयत खराब चल रही है, उनको अभी हार्ट अटैक आया था, उसी वजह से ये उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। इस बार जो है एक पूरा मंथ मनाया जा रहा है जो कि 18 जनवरी से स्टार्ट होगा और 17 फरवरी तक ये कंटिन्यूसली चलेगा। फिर बात करते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं। सो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो सकते हैं जो कि सुरनैम कंट्री के प्रेसिडेंट है और सुरनैम कंट्री की यदि बात करते हैं तो वहाँ की जो कैपिटल है वो पाराम्बोई है। फिर बात करते हैं ये जो अभी अपने यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया था 9 जनवरी को, उसके मुख्य अतिथि भी ये बने थे। फिर बात करते हैं गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट का जो उद्घाटन है वो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जाएगा। ये जो पेंट है बेसिकली गोबर से बनी हुई है, इसमें कि ये एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया की तरह काम भी करेगी। इससे अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम के अंदर जो पेंट्स चल रहे हैं उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे स्मेल आती है, सो उसके अंदर ये कोई भी स्मेल भी वहाँ पर नहीं आएगी। फिर बात करते हैं
हैं इकरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भारत की जो जीडीपी दर है वो 10.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। इकरा जो है एक लोकल अपने भारत की रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत सरकार की किस योजना को अभी 5 साल पूरे हुए हैं। सो प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना है, इसको अभी कंप्लीट हुए हैं 5 ईयर। ये 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। इसके तहत जो भी हमारे किसान भाई हैं उन सभी लोगों की जो फसलों को नुकसान हो जाता है तो बीमा के रूप में उनकी इंश्योरेंस के रूप में उनकी फसलों को कवर किया जाता है। फिर बात करते हैं किस राज्य के जिला अस्पताल ने पहला कायाकल्प पुरस्कार जीता। सो जम्मू कश्मीर के रिसाई डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल को अभी कायाकल्प पुरस्कार जीता है जिसके तहत उनको 50 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी तरह से भुवनेश्वर का जो एम्स हॉस्पिटल है उसने 3rd टाइम कंटिन्यूसली कायाकल्प पुरस्कार जीता है। फिर बात करते हैं फ्रांस कंट्री ने अभी 4th वन प्लांट समिट जो है उसका आयोजन किया गया, वहाँ की जो कैपिटल है फ्रांस पेरिस के अंदर उसका आयोजन किया गया। फिर बात करते हैं COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आलोक शर्मा जी को नियुक्त किया गया। ये जो सम्मेलन है COP26 इसका आयोजन स्कॉटलैंड की ग्लासगो सिटी के अंदर किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ से एक पर्सन है जिनको अभी मेन बुकर प्राइज़ मिला था, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर देगा उसका जो फोटो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस शहर में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सो लद्दाख की लेह सिटी के नुब्रा वैली के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसके अंदर टोटल 18 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने पार्ट लिया था जिसके अंदर 14 वुमेन थी एंड 14 तो मेन थे और 4 वुमेन्स थी जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अब यदि अपने बात करते हैं तो लद्दाख के जो LG है वो RK माथुर जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020 से चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल के डॉक्टर पिनाकी दत्ता जी को सम्मानित किया गया है। ये पर्टिकुलर वहाँ के एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं। फिर बात करते हैं हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस RBI के द्वारा रद्द किया गया। सो महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। और अभी यदि अपनी बात करते हैं तो RBI की RBI की स्थापना 1935 के अंदर हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 को हुआ था। और यदि इसके पहले गवर्नर की बात करते हैं भारतीय जो थे वो CT देशमुख जी और पहले गवर्नर यदि बात करते हैं तो OB स्मिथ जी थे। अभी प्रेजेंट टाइम में यदि बात करते हैं तो 25 नंबर के गवर्नर बने हुए हैं जिनका नाम शक्तिकांत दास जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इंडिया शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक SY कुरैशी जी हैं। SY कुरैशी जी जो पर्टिकुलर हमारे देश के पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन भी हैं। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो मुस्लिम्स हैं उनका क्या मिथ है पॉपुलेशन से रिलेटेड, किस तरह से वो फैमिली प्लानिंग करते हैं और उनका पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रून की शीर्ष 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही है। सो एप्पल कंपनी जो है इसके अंदर शीर्ष पे रही है और इंडिया की जो टोटल 11 कंपनीज है वो 500 जो लिस्ट आई है उसके अंदर सम्मिलित है जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रिलायंस भी बनी हुई है। फिर बात करते हैं जो हुरन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के संघाई के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं किस राज्य में थाई पोंगल त्यौहार अभी मनाया गया। सो तमिलनाडु राज्य के अंदर पर्टिकुलर ये त्यौहार मनाया गया है। इस त्यौहार को पर्टिकुलर पोंगल त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो त्यौहार है इस दिन तमिलनाडु के लोगों के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। फिर बात करते हैं कि गिरस्तान में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। सो सद्याजापारोव जी के द्वारा पर्टिकुलरली इनके द्वारा ये राष्ट्रपति चुनाव जीते गए हैं। फिर बात करते हैं पुर्तगाल में भारतीय राजदूत के रूप में अभी हाल ही में मनीष चौहान जी को सिलेक्ट किया गया। भारत में सशस्त्र सेना दिवस जो है पर्टिकुलर 14 जनवरी को मनाया गया और ये जो डे है हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा जी जो थे 1953 को इस दिन रिटायर हुए थे, इसी की याद में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन सेम हिमालयन सिंह जी है जो कि आर्मी से रिटायर्ड जनरल है और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया वो मणिपुर
के जो राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक के अंदर कौनसेम हिमालय सिंह जी के द्वारा ये बताया गया कि किस तरह से एक छोटे से गांव का एक छोटा सा लड़का आर्मी की जो 3 स्टार रैंक होती है वहां तक किस तरह से वो पहुंचता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोफा सिक्योरिटी जो कि बैंक ऑफ अमेरिका की पेरेंट कंपनी है, उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भारत की जो जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 10.9% रहने का अनुमान लगाया गया। इनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी जो कोविड-19 वैक्सीन का यदि एक्सपोर्ट अभी टाइम से स्टार्ट होता है तो भारत की जीडीपी जो है 10.9% रहेगी। यदि इसके अंदर देरी होती है तो फिर ये 6% पे आ जाएगा। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय ने अभी हाल में स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को चैलेंज को स्टार्ट किया। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और ये नेशनल जल जीवन मिशन के तहत पर्टिकुलर इसको स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संस्था ने भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को विकसित किया? सो डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी के द्वारा पर्टिकुलर इसकी डेवलप किया गया है। यदि अपने बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, सो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी और 1958 के अंदर जो नासा है उसकी स्थापना भी हुई थी। अभी यदि यहाँ के अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी बने हुए हैं और अभी इनके कार्यकाल के अंदर वृद्धि भी की गई है। फिर यदि इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो इंडियन आर्मी है पर्टिकुलर इसका जो डे मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है या फिर अपने आर्मी डे कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं यहाँ के जो इंडियन आर्मी के जो प्रमुख अभी बने हुए हैं मनोज मुकुंद नरवाणे जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य में कानुमा त्यौहार को भी मनाया गया है? सो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के अंदर ये पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया गया है और इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ की जो जनता है उनके द्वारा यहाँ के जो भी कैटल्स है जैसे कि गायें हुई और जो यहाँ के फार्मर के एपरेटस है हल वगैरह हैं उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। फिर इसी के साथ साथ बात करते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जिनके एक ही कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग उन पर चलाया गया। सो डोनाल्ड ट्रंप जो कि यहाँ के 45 नंबर के राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर ये महाभियोग चलाया गया है। फिर बात करते हैं फ्रांस के जो सम्मान है ऑर्डर नेशनल डू मेरिट अवार्ड से भी रोहिणी गौडबेले जी को सम्मानित किया गया। रोहिणी गौडबेले जो है IISc बेंगलुरु के अंदर फिजिक्स की एक व्याख्याता है और उनको इस फ्रांस के इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और फ्रांस सरकार के द्वारा दिए जाने वाले किसी अप्रवासी को ये अच्छा सम्मान है या फिर सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। फिर बात करते हैं भारतीय सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के पहले जो कमांडर इन चीफ थे 1949 के अंदर इन्होंने वहां पर भारतीय सेना को ज्वाइन किया था या फिर ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे और 14 जनवरी को उन्होंने रिटायर हुए थे। यहाँ पर 1949 को तो इन्होंने ज्वाइन की थी और 1953 को वहाँ से ये रिटायर हुए थे 14 जनवरी को। सो उन्हीं की याद में पर्टिकुलर अपने ने ये क्वेश्चन पीछे पढ़ा था। फिर बात करते हैं किस शहर में टेस्ला इंडिया मोटर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी खुली है? सो बेंगलुरु के अंदर पर्टिकुलर ये कंपनी खोली गई है जिसके तहत टेस्ला जो है टेस्ला के जो CEO है एलन मास्क वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाल ही में बने हुए हैं और ये पर्टिकुलर एक जो है इलेक्ट्रिक से संचालित कारों का डिज़ाइन इनके द्वारा किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जो भी कारें चलती है उनका डिज़ाइन टेस्ला कंपनी के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप से अभी इस्तीफा किसने दिया है? सो दुष्यंत दवे जी के द्वारा पर्टिकुलर वहाँ से इस्तीफा दिया गया है। फिर बात करते हैं फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो 11% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। फिच रेटिंग जो है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो CEO है वो पॉल टेलर अभी बने हुए हैं। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसको प्रेस करना कंपलसरी है। फिर अपने बात करते हैं फोटो ऑफ द कैंडिडेट के अंदर उस पर्सन का फोटो लगाया जाएगा जो आज के क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।